हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा ये माई लॉस्ट डॉलर स्टोरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा या फिर अब लास्ट लेक्चर जो था उसको आप स्टार्ट करके भी थोड़ा उसका लास्ट वाली 5 मिनट आप इसको सुनेंगे एंड देन यू विल बी कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। आगे की कहानी में क्या होता है, हेलो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक कहानी में ये समझ लिया है कि स्टीफन लीकॉक को अपना जो एक डॉलर है वो अपने फ्रेंड से शायद ही मिलने वाला है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ट्राई किए उन्होंने कि उन्हें वो डॉलर वापस मिल जाए। वो टैक्सी वाला भी आपने सुना, फिर वो अमेरिकन डॉलर की क्या वैल्यू है बरमूडा में, उस पर भी उन्होंने थोड़ा एम्फेसाइज किया था ताकि टोड को याद आ जाए और वो उनको $1 उनका वापस कर दे। अगली कहानी में यहाँ का नंबर पॉइंट 4 है। ए लिटल लेटर आई आस्क्ड हिम इफ ही फेल्ट सेटल डाउन आफ्टर हिज ट्रिप। टोड जो बरमूडा गया था वहाँ से वापस आकर ही फेल्ट सेटल डाउन, क्या वो यहाँ वापस आकर अपनी ट्रिप से सेटल हो गए हैं? एंड ही सेड दैट ही हैड प्रैक्टिकली फॉरगॉटन अबाउट इट। और उसने कहा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। प्रैक्टिकली फॉरगॉटन, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। क्या बरमूडा, ये सब मुझे अब कुछ याद नहीं है। जो बात निकल गई दिमाग से मुझे उसे याद करने की ज़रूरत नहीं। सो आई न्यू इट वॉज ऑल ओवर। तो मुझे ऐसा लगा, स्टीफन लीकॉक बताते हैं, अब मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मुझे $1 वापस मिलेगा नहीं। इन ऑल दिस आई बियर टोड नो ग्रज। I have simply added him to the list of men who owe me $1 and who have forgotten it. इतना कुछ हो जाने के बाद भी नो ग्रज दैट मीन्स नो प्रेजुडाइज, मुझे उसकी तरफ किसी भी तरह का कोई दुराग्रह, कोई बुरी सोच मेरी उसके बारे में नहीं है। आई हैव सिंपली एडेड हिम टू द लिस्ट ऑफ मैन, मैंने उसका नाम उन लोगों की यादी में मिला दिया। हु ओ मी $1 एंड हैव फॉरगॉटन टू, मैंने जिन लोगों से पैसे लिए थे उनकी यादी में मैंने उसका नाम रख दिया जिनको मैं पैसे वापस देना भूल गया था। इनका खुद स्टीफन लीकॉक का भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ लोगों से शायद $1 लिए हो और वो उनको भी वापस देना भूल गए हो। उसी यादी में उनका नाम लिख दिया। देर आर क्वाइट ए फ्यू ऑफ देम नाउ, अब वो लोग बहुत ही कम रहे थे। आई मेक नो डिफरेंट इन माई डिमीनर टू देम बट आई ओनली विश दैट आई कुड फॉरगेट। डॉलर की जो बात है वो ये कभी भी भूल नहीं रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मैंने उसका नाम भी उसमें लिख दिया। देर आर क्वाइट ए फ्यू ऑफ देम नाउ, अब उनकी जो नंबर है वो बहुत कम रह गए हैं। बट आई ओनली विश दैट आई कुड फॉरगेट। आई मेक नो डिफरेंट इन माई डिमेरस, मैंने अपना जो व्यवहार है उसमें कोई फ़र्क नहीं किया। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे उनके बारे में मैंने कोई भी किसी भी तरह का अपना व्यवहार चेंज नहीं किया। बट आई ओनली विश दैट आई कुड फॉरगेट, फिर भी मैं चाहता हूँ कि कि वो मुझे भूल जाए। आई कुड फॉरगेट, वो सब भूल जाए। क्या भूल जाए वो आगे बताएंगे। आई मीट टोड वेरी फ्रेक्वेंटली,
Only 2 nights ago I met him out at dinner and he was talking apparently without self-consciousness about Poland. अभी अभी मैं ही उसे मिला था. ओनली 2 नाइट एगो 2 दिन पहले, दो रात पहले मैं उसे मिला था. आई मीट हिम एट द डिनर. खाने के वक्त पे मैं उसे मिला था और वो बता रहा था विदाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस, किसी भी तरह की कोई चिंता किए बिना, जैसे कि मुझे वो डॉलर देना है उसकी उसे फिक्र होनी चाहिए, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियसनेस वो बता रहा था विदाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट पोलैंड. वो पोलैंड कंट्री के बारे में बता रहा था और साथ में ये भी बता रहा था ही सेड दैट पोलैंड वुड नेवर पे हर डेब्ट्स. पोलैंड एक कंट्री का नाम है और वो शायद किसी देश से उन्होंने उधार पैसे लिए होंगे, उसके बारे में यहाँ टोड बता रहा है कि ही सेड दैट पोलैंड वुड नेवर बी पे हर डेब्ट. पोलैंड ने जो किसी से उधार पैसे लिए हैं वो शायद वापस नहीं देगा. You think a thing like that would remind him? शायद आप सोच रहे होंगे कि उसको ऐसा लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो मेरा डॉलर दे देगा, या फिर इस तरह का वो पोलैंड का जो डेब्ट है वो याद करके शायद मुझे ये बताना चाहता था कि मैं या वो मुझे मेरे डॉलर वापस मिल जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं था. बट इट डिडंट सीम टू इट. और मुझे ऐसा दिखता भी नहीं था कि शायद वो मेरा डॉलर वापस कर देगा. बट मीन टाइम ए थॉट, ए रादर पेनफुल थॉट. यहाँ उनको कुछ ऐसा याद आ जाता है. क्या याद आ जाता है? पेनफुल थॉट. एक ऐसा दर्द भरा एक ख्याल उनके दिमाग में आ जाता है. हैज़ बिगन टू कम इन माई माइंड एट इंटरवल. और इसी दौरान उन्हें एक ख्याल आ जाता है, दुखदायक ख्याल आ जाता है, और वो ये है इफ टोड ओ मी डॉलर एंड हैज़ फॉरगटन इट. मैं टोड के पास डॉलर मांग रहा हूँ और वो भूल गया हो, ये पॉसिबल हो सकता है. इंडीड इट इज थियोट्रिकली प्रोबेबल. ये लॉजिकली संभवित है, लॉजिकली पॉसिबल है. दैट देयर मस्ट बी ए मैन टू ओ ए डॉलर विच आई हैव फॉरगटन. देयर मे बी ए लिस्ट ऑफ देम. ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किसी से पैसे लिए हो और मैं भूल गया हूँ. देयर मे बी ए लिस्ट ऑफ देम. मेरे पास भी ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनके पास से मैंने डॉलर या कुछ पैसे उधार लिए हो और मैं ही देना भूल गया हूँ. ऐसा ये स्टीफन बताते हैं. द मोर आई थिंक ऑफ इट लेस आई लाइक इट. The less I like it. जैसे जैसे मैं ये सोचता गया वैसे मुझे ये ठीक नहीं लगने लगा. Less I like it, but I am quite sure that if I had once forgotten a dollar. मैं जैसे जैसे सोचता गया मुझे ये अच्छा नहीं लगने लगा, लेकिन एक बात तो सही है, इफ़ आई हैड वंस फॉरगटन ए डॉलर. अगर मैं एक बार इफ़ डॉलर देना भूल जाता हूँ, आई शुड नेवर पे इट. शायद फिर मैं कभी वापस नहीं कर सकता. ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव. आजीवन अगर मैंने किसी से डॉलर लिया है और मैं उसे देना भूल जाता हूँ, तो शायद ये हो सकता है कि मैं उसे कभी भी वापस ना कर सकूँ. आई वॉन्ट देम टू स्पीक आउट. और मुझे उनसे ये सब कह देना चाहिए. नॉट ऑल एट वंस बट इन ए रिस्पॉन्सिबल नंबर. सभी नहीं, लेकिन जो कुछ खास चुने हुए लोग हैं वही. एज फार एज मे बी
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो एक किसी लिस्ट में ABCD के हिसाब से जो नाम लिखे गए हो वो, एंड आई विल इमीडिएटली राइट देयर नेम डाउन ऑन द पेपर, और मैंने फ़ौरन ही उन सब का नाम लिख दिया। आई डोंट कुड हियर मैन हु मे हैव लेंट मी $1 ओवर ए ब्रिज टेबल। स्टीफन लीकॉक यानी कि राइटर ऐसे लोगों का लिस्ट बना रहे हैं जिन लोगों ने स्टीफन को $1 उधार दिया था। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे ब्रिज टेबल पे एक गेम का नाम है वहाँ पैसे उधार दिए हो, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, ना ही मैं उन लोगों की बात करता हूँ। एंड आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ द मैन हु लेंट मी 30 cents टू पे फॉर अ बॉटल ऑफ प्लेन सोडा इन डिट्रॉइट एथलेटिक क्लब लास्ट मंथ। साथ ही साथ मैं उनकी भी बात नहीं करता हूँ जिन्होंने मुझे डिट्रॉइट एथलेटिक क्लब में 30 सेंट पे किए थे, मैं उनकी भी बात नहीं करता। यहाँ आप सोचिए, स्टीफन लीकॉक अपने दोस्त टॉड से $1 हर हालत में वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उनको किस किस को पैसे कहाँ देने हैं वो भी यहाँ बता रहे हैं कि अगर उन्होंने मुझे ब्रिज की जगह पर खेलते हुए पैसे दिए हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर मेरे दोस्त ने मुझे डेट्रॉइट एथलेटिक क्लब में सोडा के लिए पैसे दिए मैं उसकी भी बात नहीं करता हूँ, मगर उनको जब देने हैं तो वो अलग से उनको लिस्ट से निकाल देते हैं और उन्हें जो पैसे लेने हैं वो उनके बारे में बताते हैं। आई ऑलवेज फाइंड दैट देयर इज नथिंग लाइक ए प्लेन सोडा आफ्टर ए टायरिंग राइड अक्रॉस द कनाडा फ्रंटियर। आई ऑलवेज फाइंड, और लिखा है टायरिंग राइड अक्रॉस कनाडा फ्रंटियर। तो कैनेडियन सरहद के जो उसकी जो आप ट्रैवलिंग करेंगे तो वो थका देने वाली ट्रैवलिंग थी, राइड थी। उसके लिए अगर उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं और अगर वो मैं उनको देने के लिए भूल जाता हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दैट मैन हु एडवांस दैट 30 cents नो एग्जैक्टली वाई आई लेफ्ट दैट आई हैड डन इनफ फॉर हिम। मैंने उनके लिए जो कुछ काम किया है वो काफ़ी है। अगर मैं उनको वो 30 सेंट वापस नहीं करता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे न देने का वो खुद रीज़न बना लेते हैं। बट इफ़ एनी मैन एवर लेंट मी $1 टू पे फॉर ए टैक्सी, ये फिर से उनको ये बात याद आ जाती है, वो टैक्सी वाली जो उन्होंने बरमूडा जाते वक्त टोड को दिए थे, वो बात उनको फिर से यहाँ याद आ जाती है। बट इफ़ एनी मैन एवर लेंट मी $1 टू पे फॉर ए टैक्सी, अगर किसी ने मेरे टैक्सी का किराया दिया है $1 के रूप में, व्हेन आई वॉज स्टार्टिंग फॉर बरमूडा आई वॉन्ट टू पे इट, तो मैं उसको वो $1 वापस दे दूंगा। इस मतलब ये कहना चाहते हैं कि टोड को भी मुझे वो मेरा $1 वापस दे देना चाहिए क्योंकि मैंने भी उसको वो टैक्सी के किराए के लिए दिए थे। मोर देन दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए जनरल मूवमेंट। आखिर में थक के स्टीफन कहते हैं कि हमें एक मूवमेंट चालू करनी चाहिए, बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट, सत्य की तरफ वापस चलो, ईमानदार बनो। फॉर पेइंग ऑल दिस ओड $, दैट आर बोरोड इन अ मोमेंट ऑफ एक्सपेंशन। हमें एक ऐसी मूवमेंट चलानी है जिसमें से किसी ने भी किसी से पैसे लिए हैं तो वो सब उसको वापस कर देने के लिए कि हमें एक झुंबेश बनाने की ज़रूरत है। लेट अस रिमेंबर दैट द ग्रेटेस्ट नेशन वेर बिल्ट अपॉन द रॉक बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। बहुत बड़ी बात कर दी है। खुद को तो किसी के पैसे वापस देने नहीं हैं और वो जो पैसे मांगते हैं वो वापस मांगने के लिए ऑनेस्टी नाम का पूरा मेमोन चलाना चाहते हैं और एक बड़ी बात बोल देते हैं। ये सबके लिए भी अच्छी है। ग्रेटेस्ट नेशन वेर बिल्ड अपॉन द रॉक बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। किसी भी देश को अगर मजबूत होना है तो उस देश के फाउंडेशन में
ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये, आमतौर पे सभी को याद रखने की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी बात बता दी है इन्होंने। इन कंक्लूजन मे आई से दैट I do particularly ask that no reader of this book will be carelessly enough to leave this copy around where it might be seen by Major Todd of the University Club of the Montreal. स्टीफन लीकॉक कहते हैं अंत में कि मैं अपने इस रीडर को कहना चाहता हूँ कि वो केयरलेसली इस बात को कहीं भी छोड़ मत दे, इसको कहीं भी न रखे। आस्क दैट नो रीडर ऑफ दिस बुक विल बी केयरलेसली इनफ टू लीव दिस कॉपी। ये जो मैंने लिखा है इस कॉपी को आप कहीं भी केयरलेसली छोड़िएगा मत। अराउंड वेयर इट माइट, वहाँ पर जहाँ पर से मेजर टोड ऑफ द यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ द मॉन्ट्रियल, अगर इसको आप ऐसी जगह मत छोड़िए जहाँ मेजर टोड इसकी नज़र इस पर हो जाए। यानी कि आपने पूरी कहानी में सुना, बहुत ही सिंपल सी बात है कि टोड ने $1 टोड को दिया है, स्टीफन लीकॉक ने $1 टोड को दिया है। उसके लिए उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स किए, वो सब चले गए, पैसे वापस नहीं आए। अंत तक उन्होंने भी ऐसी एक लिस्ट बनाई कि मैंने किन किन लोगों से पैसे लिए हैं, उसकी भी लिस्ट बनाई। साथ साथ में उन्होंने ये भी वहाँ ऐड कर दिया है कि अगर किसी ने मुझे फ्रंटियर जाते वक्त कनाडा की अगर किसी ने मुझे पैसे दिए हैं तो वो मैं नहीं दूंगा। सोडा पीने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं वो भी मैं नहीं दूंगा। लेकिन अगर टैक्सी का पे करना था तो वो मैं ज़रूर देता। इतना कुछ कहने के बाद भी इनको डर रहता है, अभी भी वो पैसे नहीं मांग रहे। इतना ही नहीं, इन्होंने जो कॉपी लिखी है पूरी, वो कॉपी भी उनके दोस्त मेजर टोड के सामने न आ जाए, ऐसी वो सभी से उम्मीद रखते हैं। इन शॉर्ट वो पैसे मांग भी रहे हैं और उससे बता भी नहीं रहे हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। तो ये थी कहानी, हमारी तीसरी और लास्ट कहानी थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड बताऊंगा, साथ में जो हमारे 4 कॉम्प्रिहेंशन लेसन है वो उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ से बताऊंगा। और अगले जो 4 लेक्चर है वो इससे भी बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग है। तब तक टेक केयर, गुड बाय।